हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे विनय गुरुजी क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर। बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम्स हमारे पास आ चुके हैं। दिसंबर 2023 के अंदर हमारे प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बच्चे इस टाइम पर बहुत कंफ्यूजन में हैं, कैसे पढ़ाई करें, कहां से शुरू करें। कई बच्चों के कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कईयों के कंप्लीट नहीं हुए हैं और कई बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। बच्चे बहुत सारे परेशानी में सोच रहे हैं कि हम एनसीईआरटी से पढ़े, क्वेश्चन बाहर से आएंगे कि एनसीईआरटी से आएंगे, प्री बोर्ड का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारे स्कोर अच्छे हो जाएं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं करी है या स्टार्ट नहीं करी है, या जो कई स्टूडेंट ऐसे भी जो एक बार तो पढ़ चुके हैं पर दोबारा नहीं पढ़ पाए हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, 2023 दिसंबर एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा पढ़ने का। इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप अपनी क्लास में लेके आ पाओगे, अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर पाओगे। तो बहुत इजी रहता है हमारे को पास करना। 10th क्लास के मैथ्स की मैं बात करूंगा यहाँ पर। 10th क्लास के मैथ्स को सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं करते हैं, दूसरी रेफरेंस बुक्स उठा के उनको उठाने करके करना शुरू कर देते हैं। एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उन्होंने करने के बाद उन्हें लगता है कि हमारी एनसीईआरटी पूरी रिवाइज हो चुकी है, साथ के साथ दूसरी रेफरेंस बुक्स उठाएं और उसको करना शुरू कर देते हैं, उसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पर जब उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि अब हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारे को कुछ भी नहीं आता, हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो नो, दिस इज रॉन्ग। आपको इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे पहले बेटे, आप सब बच्चों ने एक बात को ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी हमारी एक ऐसी किताब होती है जिसमें से मैक्सिमम एग्जाम हमारा एनसीईआरटी के अंदर से आता है। अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक प्रश्नावली, एक एक एक्सरसाइज कर ली 1 by 1, चैप्टर नंबर 1, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, some application trigonometry, circles, area related to circle, surface area, probability। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे, इतने सारे चैप्टर्स है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, किसकी वेटेज ज्यादा रहेगी, कौन कौन से चैप्टर्स को करने से ही हम पास हो जाएंगे। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए मैथ्स पढ़ते हैं, जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि हमें मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें तो सिर्फ पास होना है, बस हमें इस मैथ्स से निकालो भैया। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा कि जिससे आपको देखकर पता लग जाएगा कि हमारे को ये अगर मैथ्स से छुटकारा चाहिए तो सिर्फ ये चैप्टर्स आप कर लो, आप सिर्फ पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी उठा लेनी है। अपनी एनसीईआरटी उठाने के बाद आपने 1 by 1 एक्सरसाइजेस की शुरू कर देनी है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी इजी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं आपने। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी का जिसको आपने 2 बार रिवाइज ना करा हो। एक क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया, किसी यूट्यूब चैनल से देख के पढ़ रहे हैं या आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं, टीचर से पूछ के अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया, बुक में करने के बाद आपने एक बार उस क्वेश्चन को खुद से करके देखना है। एनसीईआरटी का तो सारा ही मटेरियल्स, एक एक क्वेश्चन आपने करना है। कई बार बच्चे इस परेशानी में रह जाते हैं कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता है, हम बाहर की रेफरेंस बुक्स पढ़ लेते हैं। बाहर की रेफरेंस बुक पढ़िए, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल पढ़िए आप, बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है पढ़ना आपका। पर आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी के जब आप सारी प्रश्नावली होगी, सारी एक्सरसाइजेस के आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके बाद आपका दूसरा काम होता है एनसीईआरटी के अंदर सारे एग्जाम्पल्स करना। जितने भी एनसीईआरटी के अंदर प्रश्नावलियों से पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन सबको करना, देख के अपनी कॉपी पे करना। बेटे, मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूं, मैथ्स कभी भी रटने से नहीं आता है, मैथ्स हमेशा करने से आता है। दूसरे सब्जेक्ट्स को आप रट लेंगे, जैसे तैसे करके आप अपने माइंड से भी लिखाएंगे आंसर, पर नो, मैथ्स के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैथ्स हमेशा करने से आता है, रटने से कभी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन को अगर आप 2 या 3 बार करते हैं तो वो सफिशिएंट है आपके लिए, आपके माइंड में यहां पर बैठ जाता है। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, देखने से मैथ्स भी नहीं आएगा। उस क्वेश्चन को अगर आप देख के किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी कर रहे हैं, मेरे चैनल से कर रहे हैं या XYZ कहीं से भी आप कर रहे हैं, उसको देख के अगर आप करेंगे तो वो आपके यहां बैठ जाएगा।
पहला आपने कर लिया एनसीईआरटी, दूसरा आपने कर लिया एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रश्नावलियों से पहले, एक्सरसाइज से पहले जितने एग्जाम्पल्स हैं 1A 2 3 4 5 वो एग्जाम्पल्स करने। वो एग्जाम्पल्स वो होते हैं जो बच्चों को लगता है क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, पर बच्चे कभी भी, अभी आपने देखा होगा मिड टर्म एग्जाम गया, मिड टर्म एग्जाम के अंदर इतने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रश्नावलियों से पहले, एक्सरसाइजेस से पहले एग्जाम्पल्स में से लिए गए थे, और इनको देख के बच्चों ने कभी भी गौर ही नहीं करते हैं एक्सरसाइजेस से पहले कि ये क्वेश्चन तो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही थे। अगर वो एनसीईआरटी के वाले एग्जाम्पल्स भी आपने कर लिए तो आप ये समझिए कि आपका 70% जो कोर्स है वो आपने एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया, 70% मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये तो काम हुआ हमारा पहला। दूसरा हमारा काम क्या बनता है? दूसरा इसके बाद हमारा बनता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे तो बेटे ये एक ऐसा रामबाण तरीका है मेरे हिसाब से, जो मैं बच्चों को बताता हूं या मैंने भी अपने टाइम पर करा था, कि अगर मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और मुझे पास होना है, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपने पीवाईक्यू करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, लास्ट टू लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर। अगर आप पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाकर जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर 20 25 30 जितने भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करके देख लीजिए। उसको करने के बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर लिए तो आपका 80% मार्क्स तो गारंटीड कंफर्म है। ये चीज अगर आप कर लें कि मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं, एनसीईआरटी के सारे मैंने प्रश्नावलियां कर ली हैं, सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं, इसके अलावा मैंने सारे एग्जाम्पल कर लिए एनसीईआरटी के, फिर इसके बाद आप कुछ मत करिए, आप रिलैक्स होकर बैठिए, एग्जाम में चाहिए बेफिक्र होकर पेपर दिए, आपके अच्छे मार्क्स तो गारंटीड पक्के हैं। अब वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने कहना है कि हमें तो टॉप करना है। अब आपको टॉप करने के लिए क्या करना है? आपको पीवाईक्यू आपने सॉल्व कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे 5 6 7 साल 10 साल तक के आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, इसके बाद आपने सारी एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की सॉल्व कर ली, इसके बाद आपने एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लिए। अब आपके पास क्या काम बचता है? अब आप आ जाइए अपनी रेफरेंस बुक्स के ऊपर, वो बुक्स जो एनसीईआरटी के अलावा मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो रेफरेंस बुक्स होती है जिनको लोग नाम भी लेते हैं कि आप इस वाली बुक को पढ़िए तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उन क्वेश्चंस को उठाइए, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। उन क्वेश्चन को 1 बाय 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा। तो ऐसा अगर आप ये सारे प्रोसीजर, सबसे पहले आप एनसीईआरटी कर लेते हैं फॉलो, दूसरा बस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लेते हैं, तीसरा आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं, 5 साल 10 साल के सफिशिएंट होते हैं मेरे ख्याल से। तो अगर आप 5 साल भी कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है, जिस हिसाब से आपके पास समय कम रह गया तो 5 साल के भी पीवाईक्यू सफिशिएंट है। इसके बाद फोर्थ आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है अपना अदर रेफरेंस बुक्स के। इनको करने के बाद आपके 90% मार्क्स तो कहीं नहीं है, आराम से आप स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, जो कहते हैं कि हमारे को मैथ्स से सिर्फ छुटकारा चाहिए, हमारे को सिर्फ वो चीज बता दो जिसे करके हम पास हो जाए। मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारे को वो चीज बता दो जिसे करके मैं पास हो जाऊं, मुझे मैथ्स नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटे, उनके लिए भी मैंने बता रखा है। आप वो एक्सरसाइजेस देखिए जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो ईजी है करने में। अगर सारे बच्चों की अपनी ग्रैबिंग पावर अलग होती है, कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ के 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ के 2 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। अब जो 10 घंटे पढ़ के 2 घंटे की पढ़ाई कर रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो तो हार्डवर्क करता करते ही रह जाएगा बेचारा। कितने सारे, अगर मैं यहाँ पर एक बात करूं चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में कितना बड़ा चैप्टर है कि बच्चे इसके अंदर उलझे पड़े रहते हैं। तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं बेटे, जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लें। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, मैंने अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आप उसकी वीडियो जाके देखना। और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ही आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 13 एंड 14 चैप्टर न्यू बुक की बात कर रहा हूं मैं। 13 एंड 14 चैप्टर इतने इजी चैप्टर है कि अगर आपने इसको कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर का तो वेटेज ही बहुत ज्यादा है, मतलब 12 से 14 नंबर की आपका स्टैट्स आता है। और प्रोबेबिलिटी भी आपने पढ़ ली, 13 एंड 14 चैप्टर आपने पढ़ लिया। इसके बाद ये 2 चैप्टर करने के बाद आपने कौन सा चैप्टर करना है? प्रोबेबिलिटी और 13 एंड 14 सांख्यिकी, जिसका हिंदी में नाम है सांख्यिकी 13 चैप्टर, और प्रोबेबिलिटी का नाम है हिंदी में प्रायिकता। ये 2 चैप्टर आपने सबसे पहले करने हैं। जिनको मैथ्स पसंद नहीं है उन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है उन बच्चों ने क्या करना है? स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये 2 चैप्टर आपने सबसे पहले अपने पक्के कर लेने विद एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आपने क्या करना है? आ जाना चैप्टर नंबर 1 पर। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स, ये आपने अपने पक्के कर लेने, ये 2 चैप्टर। इसके बाद आ जाना आपने 4th चैप्टर पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। इस वाले चैप्टर को करने के बाद आपने पक्का कर लेना अपने। अब आपके पास हो गए, देखो 1st, 2nd और 4th 3 चैप्टर तो मैंने आपको ये बताए,
और लास्ट में 2 चैप्टर होता है 13 एंड 14, 5 चैप्टर के पक्के हैं। इसके बाद एक और ऐसा चैप्टर है जो छुपा हुआ चैप्टर है, जिसके आपको रूल्स लिखने के या सॉल्व करने के बहुत इजी चैप्टर है, उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। वो चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में नाम है समांतर श्रेणियां। अब चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेटे 60 क्वेश्चन है, 5.1, 5.2, 5.3, 20 क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज के अंदर है। अगर आपने 60 क्वेश्चन अपने टिप्स के ऊपर सारे सॉल्व कर लिए डबल प्रैक्टिस के साथ, तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहीं नहीं जाता, आपके पूरे नंबर पक्के हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, जो कहते हैं हमें सिर्फ पास होना है, मैथ्स से छुटकारा पाना है। ये उन बच्चों की बात है। इससे पहले मैं भी बात करी है उन बच्चों के लिए जिनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने थे या 70 से अबव जाना था। अब हम बात करें उनके लिए जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। उनको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 4 चैप्टर ये, चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 14, ये 5 चैप्टर आपने पढ़ने के बाद आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद आप कुछ मत करिए। पर इसके बाद कुछ मत करिएगा मतलब ये नहीं कि आपको 5 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ जाए आप नहीं कर पाएंगे उसको, नहीं। 5 चैप्टर के अंदर से आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, ये हमारे चैप्टर पक्के हैं, हमारे मार्क्स कहीं नहीं जाते, तो बेटे आप मैथ्स में गारंटीड पास हैं। तो ये हमारी वीडियो थी उन बच्चों के मैथ्स के ऊपर जो बच्चे मैथ्स में पास होना चाहते हैं, सिर्फ जो बच्चे मैथ्स में 70% स्कोर करना चाहते हैं, जो बच्चे अबव 80 स्कोर करना चाहते हैं, उन सबको मैंने पढ़ने का तरीका बता दिया। प्री बोर्ड आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आपका प्री बोर्ड है दिसंबर के अंदर, और इसके बाद हमने बोर्ड्स करना है। जिस तरीके से तैयारी हम प्री बोर्ड की करेंगे सेम उसी तरीके से तैयारी हम बोर्ड्स की करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा बोर्ड के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बना ली है। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या क्या देखना चाहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से स्पेशल एक वीडियो बनाता हूं जो हिंदी मीडियम में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही अगर जो बच्चे फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, 9, 10, 11, 12 के अंदर, अगर जिन बच्चों को आर्ट्स के सब्जेक्ट या 11 आर्ट्स के सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के 10th क्लास के बच्चों को अगर नोट्स लेने हैं अपने SST के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और साइंस के आपको नोट्स लेने, तो मेरे पास नीचे व्हाट्सएप पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप मेरे को उस पर व्हाट्सएप पे करके या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप मेरे से उसके नोट्स ले सकते हैं। उसका मेरा कोई चार्ज नहीं बेटे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, मेरे हैंड पिक क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनको पढ़ने के बाद हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।